हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों 10th क्लास के आईटी में आज हम लोग डिस्कस करें अपने चैप्टर नंबर 10 को। ये जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स को, मतलब कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो अच्छे से केयर कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कंप्यूटर मेंटेनेंस को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर मेंटेनेंस जो है वो आखिर होता क्या है। तो कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर्स टू द practice of keeping computers in a good conditions so that they can work एफिशिएंटली। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर को क्लीन रखते हैं, कंप्यूटर को जो है आप जब अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में रखते हैं, तो कंप्यूटर जो है इफेक्टिवली कह सकते हैं विद एफिशिएंसी आपके लिए जो है वो काम करता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो तरीके से आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। कौन से हैं वो? तो पहला है आपके पास, उसको हम लोग कह सकते हैं हार्डवेयर मेंटेनेंस, जबकि दूसरा आपके पास है जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है। तो हार्डवेयर मेंटेनेंस क्या होता है? यानी कि जो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स है अपने कंप्यूटर सिस्टम के, आप लोग देख सकते होंगे, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ लोग स्क्रीन को साफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग कीबोर्ड को साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिजिकल डिवाइसेस जैसे आपके कीबोर्ड है, माउस है, या डिजिटल कैमरा है, या मॉनिटर है, या सीपीयू कैबिनेट है, इसको किस तरीके से आप जो है वो क्लीन रखते हैं और किस तरीके से आप उसको गुड कंडीशन में रख सकते हैं, उसको मेंटेन करना हार्डवेयर मेंटेनेंस हो जाएगा। जबकि आपके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को कैसे आप मैनेज करते हैं, ठीक है, चाहे हो सकता है उसके लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को यूज करना पड़ता हो, या बैकअप सॉफ्टवेयर्स को यूज करना पड़ता हो, या आपको क्लीनअप को यूज करना पड़ता होगा, टेम्पररी फाइल्स को रिमूव करना पड़ता होगा, या हो सकता है कि आपको अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को जो है टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता होगा। तो बहुत सारे आपके पास ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर्स को भी मेंटेन करते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों को, टॉपिक्स को एक एक करके। पहले हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर मेंटेनेंस को लेकर के। हार्डवेयर मेंटेनेंस क्या, अभी मैंने आपसे यही बताया है कि इट रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू कैबिनेट है, या फिर माउस है, या जो भी आपके पास दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो सारे आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करें क्लीनिंग ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट। आप अपने हार्डवेयर को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर एंश्योर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। यू कैन फॉलो द गिवन प्रैक्टिस टू क्लीन द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। कौन कौन से आप अपने हार्डवेयर को क्लीन कर सकते हैं और उनके स्टेप्स जो है, स्टेप्स का मतलब बेसिकली कह दूंगा कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप अपने हार्डवेयर को क्लीन कर सकते हैं और साथ में उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पर मॉनिटर को लेकर के। देखिए, आप लोग अपने मॉनिटर को या अपने मोबाइल को किस तरीके से क्लीन करते हैं आप सब अच्छे से जानते हैं। आप क्या करेंगे, कोई कॉटन जो है, यानी कि कोई कपड़ा आपके पास होगा, कॉटन का कपड़ा होगा, उसको जो है आप या तो पानी से ही गीला करके साफ करेंगे, या फिर आप कुछ कॉलिन वगैरह कुछ दूसरे जो आपके पास जो लिक्विड्स हैं उनके थ्रू जो है आप अपनी स्क्रीन को साफ करते हैं। इसी टाइप से जो डस्ट वगैरह है तो आप उसको हटा सकते हैं। इसके अलावा आप उसको कवर करके भी रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग अपने मॉनिटर को जो है कवर करके रखते हैं ताकि उसके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं लगे। तो हमें भी ऐसी ही कुछ चीजों को अपनाना है जिससे कि हम अपने मॉनिटर को क्लीन कर सकते हैं। हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यूज अ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ टू क्लीन द कंप्यूटर मॉनिटर विद द माइल्ड लिक्विड और प्लेन वाटर। तो आप जो है कोई भी लिक्विड को यूज कर सकते हैं, या आप प्लेन वाटर को भी यूज कर सकते हैं। कपड़े को गीला करके आप अपने मॉनिटर को साफ कर सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि डू नॉट स्प्रे द लिक्विड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ऐसा नहीं कि कुछ लोग जैसे कॉलिन वगैरह या पानी की जो बॉटल्स हैं उसके थ्रू जो डायरेक्ट मॉनिटर के ऊपर पानी गिरा देंगे या कोई लिक्विड गिरा देंगे, तो उससे जो है वो मॉनिटर खराब हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप से मेक श्योर नॉट टू टच द कंप्यूटर स्क्रीन विद हैंड और फिंगर्स। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप अपने हाथों से, डायरेक्ट अपने हाथों से या अपनी उंगलियों से जो है वो अपनी स्क्रीन को टच नहीं करें। ठीक है, ऐसे कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां बेसिक कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले कीबोर्ड को आप किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, कीबोर्ड को कैसे आप यहां पर क्लीन रख सकते हैं। तो यहां पर कुछ चीजों को ध्यान रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाते पीते सीधे ही जो है वो अपने फिंगर्स को जो है सीधे यूज कर लेते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो उससे कीज जो है खराब हो सकती है। कई बार हम लोग अपने लैपटॉप को या कीबोर्ड को ऐसा ही छोड़ देते बिना कवर किए, तो उससे भी ये होता है कि छोटी मोटी डस्ट या इधर उधर का छोटा मोटा कुछ कूड़ा कचरा जो है अपने कीज के अंदर आके फंस जाता है, जिसकी वजह से आपका
कीबोर्ड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो उसको भी किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं वो भी हम लोग यहां देख रहे हैं। तो यू मे नीड टू फिजिकली रिमूव द कीज ऑफ सेवरली डर्ट कीबोर्ड टू क्लीन इट। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कीज को आपको बाहर निकालना होता है। मैं आपको यही कहूंगा आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करें, उससे हो सकता है आपका कीबोर्ड खराब हो जाए। ठीक है, तो लैपटॉप की कीज को तो बाहर निकालना नहीं, क्योंकि वो तो एक कंप्लीटली पूरा कीबोर्ड का पैड होता है। इसी तरीके से जो मैनुअली हम लोग जो कीबोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो उस कीबोर्ड के अंदर कीज जो है वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट बाहर नहीं निकालिएगा। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इसको भी आपको सॉफ्ट क्लॉथ के थ्रू जो है वो क्लीन कर सकते हैं। कोई अगर आपके कोई ऑयल के या डर्ट लग रखी है तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो कीज के ऊपर का जो सरफेस है उसको क्लीन कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि आपको अवॉइड करना है आपकी ऐसी हैबिट्स को कि कई बार आप खाते हुए कुछ हाथों को जो है अपनी कीबोर्ड के ऊपर टच करते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है ऐसा आप नहीं करें। इसी टाइप से ये भी कह सकते हैं कि कई बार जो है डर्ट वगैरह थोड़ी अंदर ज्यादा चली जाती है, ठीक है, डस्ट के लिए, तो आप उस डस्ट को निकालने के लिए जो है ब्लोअर को यूज कर सकते हैं। तो ब्लोअर जो है उस डस्ट को पूरी बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो आप जो है कीबोर्ड को भी क्लीन कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करें माउस को लेकर के। इन दिनों में हम लोग जो माउस यूज करते हैं वो सारे ऑप्टिकल माउसेस होते हैं। तो ऑप्टिकल माउस के जो है वो उसमें ऊपर ऊपर ही डर्ट लगी रहती है, इसलिए आप उसको सिंपल से क्लॉथ के साथ जो है साफ कर सकते हैं, हल्का सा गीला कर सकते हैं आप उसको, जिससे भी आपका माउस जो है क्लीन हो जाएगा। ऊपर से तो साफ करे ही करे, नीचे से भी आप थोड़ा उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करें सीडीज एंड डीवीडीज। अब सीडीज एंड डीवीडीज का जो है वो ऑलमोस्ट जमाना जा चुका है, बट फिर भी अपने क्योंकि टॉपिक है तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। सीडी और डीवीडीज में देखा होगा आप लोगों ने कई बार जो है उसके ऊपर छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, दाने इन द सेंस व्हाइट कलर के कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं। तो उसको भी आपको क्लीन करना चाहिए, जिससे कि आपका जो सीडी राइटर का जो सीडी रोम है ना, तो वो उसको अच्छे से उसको रीड कर सके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सीडीज के ऊपर जो है पर्टिकुलर उनके लिए उनको क्लीन करने के लिए कुछ लिक्विड्स मिलते हैं मार्केट में, आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कई बार आप लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि कुछ गीला कपड़ा जो है उसके थ्रू भी आपने उसको जो है साफ किया होगा। तो आप सीडीज को जो है वो बेस्ट तरीका है कि एक तो आप उसको सीडी के जो केसेस आते हैं ना, तो उसके अंदर रखें आप उसको। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि स्क्रैच नहीं लगे उसको प्रोटेक्ट करके रखिए आप लोग। इसी टाइप से हम लोग जो है सीडी के आगे का जो सरफेस होता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट अपने हाथों से टच नहीं करें। इसी टाइप से हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि यहां जो है कुछ वो लिक्विड को यूज करते हुए क्लॉथ के साथ आप उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास आता है सीपीयू कैबिनेट। अब कैबिनेट जो है वो अंदर से भी साफ कर सकते हैं, बाहर से भी साफ कर सकते हैं। जनरली आप तो बाहर से ही साफ कीजिए, अंदर से आप साफ नहीं कीजिए, क्योंकि हार्डवेयर में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हो भी सकती है। तो हम लोग देखते हैं आखिर कैबिनेट के बाहर से उसको कैसे साफ कर सकते हैं। तो वही है, एक तो आप कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं, ब्लोअर आप यूज कर सकते हैं। पीछे जो है जहां एसएमपीएस लगा होता है, जहां सीपीयू फैन लगा होता है, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा खराब होता है, मतलब वहां बहुत ज्यादा डस्ट लगी होती है, तो उसको भी आप साफ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो सीपीयू कैबिनेट है उसको अच्छे से कवर करके रख सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर डस्ट ज्यादा नहीं जाए। ठीक है, तो यही इसके कुछ पॉइंट्स है। उसके अलावा आप जो है फिजिकली इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स, अंदर के जो पार्ट्स हैं, उनको आप डायरेक्ट टच नहीं करें। अगर आप साफ कर रहे हैं तो पूरी ट्राई कीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के बाद ही आप उसको जो है वो टच कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट का खतरा हो सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कुछ घरों में जो है वो अर्थिंग का इश्यूज होता है, तो बहुत अच्छे से केयरफुली। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा आपके लैपटॉप्स में ये तो लगा हो सकता है, या नहीं तो आप अलग से वेबकैम खरीदते हैं, तो उसके अंदर भी कई बार जो है वो ऐसे ही पड़ा रहने की वजह से उस पर भी कई बार हमारे गंदे हाथ लग जाते हैं, या उसके ऊपर भी जो है वो मिट्टी वगैरह कुछ लग जाती है, तो उसको भी आपको क्लीन करना है। वही सारे तरीके हैं, आप उसको जो कॉटन का क्लॉथ है उससे एक बार साफ कर दीजिए, देन उसके बाद में हल्का सा उसके लिए ऊपर जो आप लिक्विड लगा सकते हैं, या नहीं तो आप उसके ऊपर जो है सिंपल वाटर के थ्रू भी आप हल्का सा गीला कपड़ा जो है उसके थ्रू भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और अगर कुछ बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो उसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पे डस्ट कम से कम आती हो आपके घर में, और मॉइस्चराइज एरिया भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को आप कवर करके रख दीजिए, जिससे कि जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको कवर करके रखिए, जिससे कि डस्ट वगैरह नहीं लगे। इसी टाइप से ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स या कुछ हार्डवेयर जो है वो खराब हो जाते हैं, तो अगर आपके कंप्यूटर में कुछ मिस्टेक्स या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उन हार्डवेयर को वहां रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह दूसरा आप लगा सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का जो बैकअप है वो आप बार बार लेते रहें, हर कुछ टाइम के बाद डेटा का बैकअप लेते रहें। आप बैकअप जो है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं, या नहीं तो आप क्लाउड स्पेस पर भी जो है अपने डेटा को डाल सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है या दूसरे और भी जो आपके पास आई क्लाउड है, तो कोई भी दूसरे स्टोरेज पर भी आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि इन केस कभी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ मिस्टेक्स हो तो आपका डेटा एटलीस्ट आपके पास सेफ रहे। इसी टाइप से हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको आप हमेशा अपडेट रखिए, इससे भी आप जो है अपने कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करने पड़ते हैं, अदरवाइज जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी वीक कर देते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि आप अपने हार्डवेयर को भी अपग्रेड करते रहिए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को भी अपग्रेड करें। जैसे मैंने अगर अपना लैपटॉप जब खरीदा तो उस टाइम पे शायद 3 GB रैम बहुत ज्यादा होती होगी, लेकिन आज के जमाने में कम से कम 8 GB तो बहुत कॉमन हो चुकी है। इसी टाइप से हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो एक जमाने में 512 GB जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो है 1 TB और 2 TB नॉर्मल सी बात हो चुकी है। तो जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहती है आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को भी अपग्रेड करते रहें। इसी टाइप से आप जो है अनवांटेड जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में, आप उनको भी टाइम टू टाइम अनइंस्टॉल करते रहे, क्योंकि वो अनवांटेड है, आपके काम आ नहीं रहे, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसी टाइप से कुछ और भी अपने पास यहां पर पॉइंट्स है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं और उसको भी आप अप टू डेट करते रहिए। अप टू डेट करने का मतलब हो गया कि आपने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1 साल पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो उस 1 साल के बाद में न जाने आज तक कितने सारे नए नए टाइप के वायरस प्रोग्राम बन चुके होंगे, तो ऑब्वियसली वो नए वाले प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो लेटेस्ट आपके पास वायरस बने तो उन वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस भी आपका हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहें। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने यूपीएस को जो है या अपने लैपटॉप को जो है वो चार्ज करके छोड़ देते हैं, तो ओवर चार्जिंग जो होती है वो भी हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, यानी कि हमारा कंप्यूटर की जो बैटरी है, यूपीएस की जो बैटरी है वो भी खराब हो जाती है। इसी टाइप से हमारे जो सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू में आपने देखा होगा एग्जॉस्ट लगा होता है, जिसकी वजह से वहां से सीपीयू की जो हीटिंग है वो आपके सीपीयू कैबिनेट से बाहर निकलती रहती है। तो वहां पर ध्यान रखिए ऐसा कुछ नहीं हो कि आपने बिल्कुल दीवार के टच कर रखा हो, जिससे कि एग्जॉस्ट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कीप द कंप्यूटर सिस्टम अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो आप ये भी ध्यान रखिए डायरेक्ट हीट उसके ऊपर नहीं आना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम पे। इसी टाइप से आप ये भी देख सकते हैं कि ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली, तो कई बार ऐसा होता है हम लोग स्लीप मोड में डाल देते हैं या दूसरे कुछ तरीकों से अपने कंप्यूटर को ऐसे ही बंद कर देते हैं, हाइबरनेट वगैरह जो यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करें, प्रॉपर तरीके से अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें। तो ये कुछ आपके पास जो है कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको यूज करने चाहिए। इसी टाइप से नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को लेकर के। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि इट रेफर्स टू द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। इट इन्वॉल्व्स द शेड्यूल्ड डिस्क क्लीनअप टास्क, एक तो आप डिस्क क्लीनअप को यूज कर सकते हैं, इसी टाइप से वायरस के अगेंस्ट आप उसको वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आप डिलीटिंग द टेम्परेरी एंड अनवांटेड फाइल्स, तो आप टेम्परेरी फाइल्स को या अनवांटेड फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। ये सारे आपके जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं टेकिंग रेगुलर बैकअप ले सकते हैं, अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। इसी टाइप से आप सिक्योरिटी रिस्क को बार बार आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो ये सब आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है। इसी तरीके से यहां अब हम लोग पहले बात करने वाले सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर वायरस को लेकर के, वायरस क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वायरस जो है वो आपके पास एक बायो से शब्द लिया गया, बायो से ये वर्ड यूज किया गया, बायोलॉजी से वायरस, लेकिन यहां पर वायरस की एक फुल फॉर्म अलग तरीके से बनी हुई है, जिसका मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहां जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो आपकी जो महत्वपूर्ण जो सूचना है, जो इंपॉर्टेंट आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी जो है सीज होने वाली है,
ठीक है, रिसोर्स अंडर सीज, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन सीज होने वाली है, उसको बचा लीजिए। तो इसलिए आपके यहाँ पर जो इसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब वायरस होता क्या है, तो बेसिकली ये एक टाइप का आपके पास प्रोग्राम होता है, यानी कि आप भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पे डालें और कंप्यूटर अपने फंक्शंस को चेंज कर दे। जैसे कीबोर्ड जो है उसकी शॉर्टकट्स को चेंज कर दे, या हम लोग उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की फाइल्स जो है उनको डिलीट करवा दें, या उनके फाइल के पैटर्न को चेंज कर दें। तो ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान करने के लिए पहले से ही ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बना के रखते हैं और वो किसी तरीके से उन प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। देन उसके बाद में क्या होगा, वो फाइल्स हमारे कंप्यूटर में आएगी। हो सकता है सेम टाइम पर काम करना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर इवेंट उसका एग्जीक्यूट होगा, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एग्जीक्यूट होगा, शायद 10 दिन बाद, शायद 1 महीने बाद, शायद कोई पर्टिकुलर डेट को एग्जीक्यूट होगा और उस टाइम पर वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो वायरस है क्या? अ कंप्यूटर वायरस इज अ वायरस प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ये बिल्कुल आपके पास नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं आपके कंप्यूटर के, लेकिन ये एक प्रोग्राम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने डेटा को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं वायरस इन्फेक्ट्स और डिस्ट्रॉयज द डेटा। क्या करते हैं, या तो हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे या इन्फेक्शन फैलाएंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। इसी टाइप से कह सकते हैं इट एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। इनफैक्ट हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ रहा है। ठीक है, वो तो हिडन प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे कुछ स्पाईवेयर्स के थ्रू आ सकते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ दूसरे तरीके जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। तो नॉर्मली इट एंटर्स थ्रू इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस, लाइक सीडी के थ्रू आ सकता है, पेन ड्राइव्स के थ्रू आ सकता है, या हम लोग कई बार जो ईमेल वगैरह यूज करते हैं तो ईमेल के थ्रू आ सकता है, या इंटरनेट पे आप जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, कुछ गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उनके साथ में भी आपके पास जो ऐसे प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं और देन उसके बाद वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि साइंस ऑफ वायरस अटैक। तो कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया? देखिए, 2-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड स्लो हो जाएगी, या हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस जो है चेंज हो जाएंगे, या फिर अनवांटेड आपको मैसेजेस डिस्प्ले होते जाएंगे, पॉपअप्स आते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास जो है साइन है जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाए कि हमारा कंप्यूटर जो है वो उसमें वायरस आ चुका है। तो देखते हैं, वायरस कैन कॉज प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर in many ways such as reduce the speed of a computer by decreasing the memory। तो ये क्या करता है, वायरस हमारे जब कंप्यूटर में आ जाता है तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को, यानी कि हमारे रैम को जो है वो ऑक्यूपाई करता है। खूब सारे ऐसे अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूं वॉर्म, तो वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में आता है और उसके बाद उसकी कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन बनाता रहता है, रेप्लिका बनाता है और इस तरीके से हमारे रैम को स्लो कर देगा। रैम जब पूरी फुल हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटर काम करना धीरे कर देगा या ऑलमोस्ट बंद ही कर देगा। एक तो ये भी है। इस तरीके से कह सकते हैं कि नेक्स्ट आपके पास है कॉज स्ट्रेंज मूवमेंट और पैटर्न्स ऑन द स्क्रीन। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ अलग अलग टाइप के पैटर्न्स डिस्प्ले करता है, कुछ मैसेजेस डिस्प्ले करता है, कुछ पॉपअप्स आते रहते हैं। आप लोग देखते हैं कई बार आप कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं, जब आप अपने मोबाइल्स वगैरह जाते हैं तो कई बार अलर्ट आता है आपका ब्राउजर अपडेट नहीं है, आपका ओएस जो भी है आपका वो अपडेट नहीं है, उसको अपडेट करो। देन आप क्लिक करते हो, पता नहीं किस वेबसाइट पे जाते हो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस भेजे जाते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं इंक्रीज द यूज ऑफ डिस्क स्पेस एंड ग्रोथ इन फाइल साइज। तो ऐसा भी हो सकता है वो हमारे डिस्क स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को इंक्रीज, कंप्यूटर की जो फाइल है उसकी साइज को इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ एक और पॉइंट था जिसमें था डिस्प्ले अनयूजुअल मैसेजेस। तो ऐसे अनयूजुअल मैसेजेस आपको प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले करता रहता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैंग करने की कोशिश करता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि शोज अब नॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर आपको दिखाता है। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं डिस्प्ले अ चेंज इन डेटा अगेंस्ट द फाइल नेम इन द डायरेक्टरी व्हेन अ वायरस मॉडिफाइज द फाइल। तो कई बार ऐसा होता है वायरस आपकी पूरी फाइल को मॉडिफाई कर देता है, नेम्स वगैरह उसके फॉर्मेट को सबको चेंज कर देता है। इसी टाइप से रिफॉर्मेट द हार्ड डिस्क, तो आपकी हार्ड डिस्क को जो है वो रिफॉर्मेट कर सकता है। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं डिलीट और डैमेज द फाइल, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को भी डिलीट कर सकता है या फिर डैमेज कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास साइंस हैं जिनको देख करके आपको ये पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है।
इसी टाइप से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वो है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। तो वायरस से आप कैसे बचेंगे? तो उसके लिए एक तो आपके पास तरीका यही है कि आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करें, जिससे कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ ही नहीं पाए, आए तो उसको पहले ही रोक दे, और बाय द वे आ भी चुका है तो उसको रिमूव कर दे। तो इसको देखते हैं, वायरस अटैक्स नॉट ओनली लीड टू डेटा कॉन्फिडेंटली लॉस। ठीक है, इसी तरीके टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि बट दे ऑल्सो अफेक्ट द वे इन विच आवर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन। तो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनलिटीज जो है उनको भी बदल देता है। ठीक है, इट बिकम्स एसेंशियल दैट वी एंश्योर आवर सेफ्टी इन द साइबर वर्ल्ड। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। इसी टाइप से इसमें अपने पास अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहले आपके पास यहां पर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। तो आपको अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को आपको टाइट करना पड़ेगा, कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सके। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए आप यहां पर जो है पासवर्ड्स वगैरह यूज कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल रिलायबल होता है आपके कंप्यूटर के सिक्योरिटी के लिए। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल जो है आपके पास इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के बाहरी लोग यानी कि नेटवर्क के थ्रू दूसरे लोग आपके कंप्यूटर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सके। आपके कंप्यूटर की मेमोरी को, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को, आपके कंप्यूटर के दूसरी फाइल्स को जो है एक्सेस नहीं कर सके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल को यूज किया जाता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको जो है वो फायरवॉल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा है सिक्योर इंटरनेट एक्सेस। तो आपका इंटरनेट एक्सेस जो है उसको भी ये सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसी टाइप से रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट। तो जो भी सिक्योरिटीज के फीचर्स हैं उनको बार बार ये अपडेट करता रहता है, रेगुलर अपडेट करता रहता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं अवॉइड स्पैम्स। तो स्पैम क्या होता है? स्पैम मतलब आपके पास ऐसे कुछ ईमेल्स होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं अनवांटेड ईमेल्स। ठीक है, जिसको कई बार हम लोग जंक ईमेल्स भी कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए या वायरस स्प्रेड करने के लिए वो स्पैम भेजते हैं या ऐसी ईमेल्स भेजते हैं हमें, जिसके थ्रू हम लोग उसको जब क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, उनकी फाइल्स को जब डाउनलोड करेंगे तो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके। तो उन स्पैम्स को रोकने का काम भी यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है। इसके अलावा बैकअप्स। तो यहां अपने बैकअप्स को यानी कि बैकअप्स की सिक्योरिटीज जो है वो भी ये आपको प्रोवाइड करवाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस। तो आपके पास जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड, उन सबको भी ये स्कैन करता है। उसके अलावा डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल। तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की कुकीज को भी डिसेबल करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करने वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में ही। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच आर डिजाइन टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर। खूब सारे नाम है, आप देख सकते हैं, साइड में लोगो भी लगा रखे। उसके अलावा कुछ कॉमन नाम है जो आपके एग्जाम में पक्का आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकेफे है। ठीक है, इसी टाइप से एवीजी एंटीवायरस है, क्विक हिल है एंटीवायरस, इसी टाइप से अवेरा एंटीवायरस है, और भी बहुत सारे नाम है, आप देख सकते हैं, लोगो में कुछ दिख रहे होंगे। और इसके अलावा कुछ आप लोग इनके अलावा भी कुछ यूज करते होंगे। तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं ये भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका काम क्या हो गया? बेसिकली तो यही कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आने से रोकते हैं, आ चुके हैं तो उनको पहले तो सर्च करते हैं और उसके बाद उनको रिमूव करते हैं। तो वही हम लोग डिस्कस करें कि स्कैन द कंप्यूटर फाइल्स टू लुक फॉर नॉन वायरस। जो भी ये जितने वायरस जानता है, क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं होगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए कहते हैं कि आप अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो स्कैन द कंप्यूटर फाइल्स टू लुक फॉर यहां नॉन वायरस, मैचिंग डेफिनेशंस फ्रॉम द वायरस यहां डिक्शनरी। ठीक है, तो जो भी इनके पास पता होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कि ये वाले कोड, ये वाली फाइल्स जो है वो वायरस है, तो उसको ये पहले स्कैन करता है, देन उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद रिमूव करेगा। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट माइट कॉज इन्फेक्शन। तो ऐसे प्रोग्राम्स को सर्च करता है, पता करता है कि जो आपके कंप्यूटर में कुछ सस्पिशियस बिहेवियर कर रही है फाइल्स, कुछ प्रोग्राम्स, तो उनको ये पता लगाता है। इसके अलावा वी शुड कीप ऑन अपडेटिंग आवर कंप्यूटर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एंटीवायरस प्रोग्राम। तो आपको अपने कंप्यूटर को जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जो है बार बार अपडेट करते रहना चाहिए। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और पॉइंट्स भी है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
तो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो क्विक हील के बारे में कुछ बताया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं क्विक हील क्या करता है। सारे ऑलमोस्ट सभी लोग सारे के सारे जो आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये सारे फीचर्स आज के टाइम में प्रोवाइड करवाते हैं, बट हम लोग क्विक हील को लेकर के बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा पॉपुलर है। ठीक है, तो क्विक हील सॉफ्टवेयर जो है, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, ये आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, जैसे कि आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस, ये तीनों काम तो इनके थे ही। उसके अलावा आपके जो भी कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, उन सबको भी अच्छे से स्कैन करता है, एक एक फोल्डर, एक एक सब फोल्डर को स्कैन करता है। इसके अलावा आपने जो लॉगिन कर रखा है, आपकी जो ईमेल्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उसको भी ये साथ में जो है वो स्कैन करता है कि कहीं आपकी ईमेल्स में कोई वायरस नहीं हो। इसके अलावा आपके इंटरनेट एंड नेटवर्क, आप जो भी इंटरनेट के थ्रू जो भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, जो कोई फाइल्स वगैरह आप डाउनलोड वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पर ये साथ में आपको कह सकते हैं कि डायनामिकली जो है, यानी कि रन टाइम पर जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके पास है यहाँ पेरेंटल कंट्रोल है, यानी कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो चाइल्ड्स कह सकते हैं जो पर्टिकुलर कोई वेबसाइट्स को यूज नहीं करे, तो उनको रोकने के लिए आप यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल को भी यूज कर सकते हैं यूजिंग क्विक हील। इसी टाइप से एक्सटर्नल ड्राइव्स जो होते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कि पेन ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, तो उनको भी ये स्कैन करता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग शेड्यूल में हम लोग आएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अलावा जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि अ मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑफन ओवरलुक्ड। It may result in damaging the equipment and case and can also become the कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। तो कई बार ऐसा हो सकता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वी शुड प्लान अ मेंटेनेंस शेड्यूल ऑन अ डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस टू प्रिवेंट सच डैमेजेस। तो हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो हर दिन, हालांकि डेली तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप जो है हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले आप उसको करते रहें। ठीक है, तो देखते हैं आखिर क्या क्या आपके पास ये कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको करने चाहिए। सबसे पहले है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या? तो देखिए, आप अपने कंप्यूटर में जब भी कोई फाइल्स को सेव करते, जैसे आपने बोला डी ड्राइव में फाइल को सेव कर दो इस पर्टिकुलर फोल्डर में, एक्चुअल में ऐसे नहीं होती है। एक्चुअल में किस तरीके से होती है कि आपने कोई फाइल सेव करी, वैसे ही जैसे आप अपने हाथों में कॉइन ले रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं और यहां से कॉइन फेंक रहे हैं। जब कॉइन फेंक रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे कॉइन एक साथ जमा होते जा रहे हैं, एक कोई किधर गिर रहा है, कोई दूसरा किस तरफ गिर रहा है, तीसरा कोई किस तरफ गिर रहा है। ऐसा हो सकता है बंद रूम में आप कॉइन फेंक रहे हैं दूर से, तो एक कॉइन कहीं गिरेगा, दूसरा कहीं और गिरेगा। ऐसे ही जब आप अपनी फाइल्स को सेव करते हैं तो आपकी स्टोरेज के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आपकी फाइल्स भी जो है अलग अलग जगह पे जाके क्रिएट होती है। तो उससे क्या होता है कि आप जब उन फाइल्स को, आप ज्यादा फाइल्स बन चुकी है, अगर फाइल्स आपकी ज्यादा हो चुकी है तो उन फाइल्स को एक्सेस करने में आपको जो है टाइम ज्यादा लगेगा, उस फाइल को रीड करने में, उस फाइल को ओपन करने में, उस फाइल को एडिट करने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपके पास कुछ फ्रेगमेंटेड फाइल्स है, रेड कलर की है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ अनमूवेबल फाइल्स, यानी सिस्टम फाइल्स है जो ग्रीन कलर की है, जो आपको थोड़ी सी एक आध दिखाई दे रही होगी। इसी टाइप से बीच में जो व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है ये आपका फ्री स्पेस है। तो हमें क्या करना है कि इस व्हाइट स्पेस को एकदम साइड में लेके जाना है, मतलब फ्री स्पेस को बाहर निकालना है, बाकी इन सारी फाइल्स को हमें साइड में करना है, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में फ्री स्पेस को अच्छे से देख पाएंगे और उसके बाद अपनी फाइल्स को और अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। तो यही डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है। व्हेन यू सेव अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर, इट मे नॉट बी सेव्ड in a contiguous location in the actual memory space. This leads to creating empty fragment on the disk. These fragments cause the computer system to slow down when you want to open the file again. To avoid this, you should run the disk fragmentation utility program on a regular basis. तो पहले हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप डिस्क डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं। तो डिस्क डिफ्रेगमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सिस्टम टूल में जा सकते हैं, यानी कि स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देने के बाद आप जो है वो एसेसरीज में जा सकते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर आपको मिल जाएगा एसेसरीज में सिस्टम टूल है, वहां से जा सकते हैं। या आप सीधे जो है दिस कंप्यूटर पे, जैसे मैं अपने सिस्टम पे जा रहा हूं तो दिस पीसी पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा
ठीक है, आप भी जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें अपनी सी ड्राइव को या डी ड्राइव को करना है, तो मैं यहां से सी ड्राइव को या डी ड्राइव को जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, देन आप प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, सिक्योरिटी है, प्रीवियस वर्जन है, तो आपको जाना है टूल्स पे। जैसे टूल्स पे जाएंगे ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के लिए ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देन आपको कौन सी डिस्क को करना है, सी को, डी को या कोई और भी है तो उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ उसको ऑप्टिमाइज करके डिस्क को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो चेंज सेटिंग्स के थ्रू अपनी डेट्स वगैरह, जो जैसे यहाँ पर वीकली लिखा है तो वीकली हो रहा है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डेली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं, अपने मैनुअल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्क डिफ्रैगमेंट आप करके देखिए, ये आपके लिए यूजफुल है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखें तो वो है आपके पास रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। देखिए, आप जब कभी भी इंटरनेट को चलाते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारे काम आप करते हैं, इसलिए आपकी कैशे मेमोरी को भी यूज किया जाता है। हालांकि कैशे तो दूसरे काम में भी आती है, इसके अलावा भी जो है वो ब्राउजर्स को लेकर के अगर हम बात करें, जो भी इंटरनेट से फाइल्स आती है तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर जो है टेम्परेरी फोल्डर में स्टोर करके रखते हैं। तो टेम्परेरी फाइल्स बहुत सारी स्टोर हो जाती है, तो उससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बार बार जो है, बार बार इन द सेंस आप हर 2, 5, 10 दिन के अंदर जो है अपने टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करते रहें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। इसके लिए पहले आप देख लीजिए डेफिनेशंस क्या है। समटाइम योर कंप्यूटर मे बी वेरी स्लो एंड यू माइट बी गेटिंग डिस्क एरर. It can happen due to the temporary internet files and temporary files that need to be deleted from your computer regularly. तो आप इमेज देख सकते हैं, आप यहां से एक तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, मुझे रन पे जाना है, तो रन में जाने के लिए मुझे क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। एक तो है आप सिंपल सा रन बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रन बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इमेज देख रहे हैं वैसे मैं यहां पर ही लेके आया हूं। अब इसमें आपको जाके लिखना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। क्या लिखना है, फिर से हटा देता हूं, आपको लिखना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, बस इतना लिखना है। ओके कर देना है। ओके कर देंगे, बहुत सारी फाइल्स आपको यहां दिखाई देगी। आपको जो फाइल्स जो भी दिख रही है सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कर सकते हैं। ठीक है, सारी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है और आप सिंपल सा यहां पे डिलीट बटन को दबा सकते हैं। तो जैसे ही आप डिलीट बटन को दबाएंगे ऑलमोस्ट सारी फाइल्स यहां से डिलीट हो जाएगी। हो सकता है 1-2 फाइल यहां रह जाए, क्योंकि वो सपोर्टिव फाइल्स हो सकती है, अभी वो फाइल्स बैकग्राउंड में कहीं काम आ रही है इसलिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका भी है, तो हम लोग वापस चलते हैं पिछली स्लाइड में ही। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप यहां पर दिस पीसी पे आ सकते हैं। ठीक है, मैं वापस से दिस पीसी पे आ जाता हूं। तो दिस पीसी में आ जाने के बाद आप यहां पर सी ड्राइव को, डी ड्राइव को, जिसको भी आप क्लीन करना चाहें, आप तो बेसिकली सी ड्राइव को ही करिए। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको यहां पर देखिए ऑप्शन दिखाई देगा डिस्क क्लीनअप, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहां पर ही आपको दिखाएगा डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, आपको जो भी डिलीट करनी। जैसे अभी टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स 395 KB और पड़ी है, बाकी सब अपन ने यहां से रिमूव कर दी है। तो आप इसको भी सेलेक्ट करके यहां ओके बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फाइल्स को रिमूव कर दिया जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है वो है स्पैम। स्पैम को लेकर के हम लोग बात कर चुके हैं कि स्पैम आपके पास ऐसी फाइल्स होती है जो, या कह सकते हैं ऐसी ईमेल्स होती है जो आपके पास अनवांटेड होती है। तो बहुत सारे लोग आपको ईमेल सेंड करते हैं, उनमें से कुछ ईमेल ऐसी होती है जो एडवर्टाइजिंग के पर्पज से बनाई जाती है, या फिर वो मालवेयर होती है। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर फैलाने के लिए, या फिर आपके पास कुछ फिशिंग हो सकती है। फिशिंग मतलब आपके पास ऐसी कुछ फाइल्स हो सकती है जो आपको नुकसान पहुंचा दे, आपकी पर्सनल डिटेल को ले ले, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के नंबर ले ले और फिर उसको कहीं मिसयूज किया जा सके। तो इनके लिए जो है कुछ लोग ईमेल सेंड करते हैं। ईमेल का एक तरीका कौन सा होता है, आपका स्पैम। तो इसके लिए हमारा जो भी हम लाइक जीमेल को यूज करते हैं, याहू मेल को यूज करते हैं, जो भी आपका ईमेल अकाउंट है उसके अंदर एक सेपरेट सा फोल्डर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पैम। तो स्पैम को भी आपको जो है वो चेक करके आपको डिलीट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो स्पैम रेफर्स द अनवांटेड ईमेल्स दैट यू गेट फ्रॉम अननोन सेंडर। दीज ईमेल आर सेंट फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, स्प्रेडिंग मालवेयर, फिशिंग एंड ऑफन, यहां कह सकते हैं ऑफन कंटेन इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। ठीक है, तो आप यहां पर इन चीजों को लेकर के ईमेल्स को देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द यूजर, ऑलमोस्ट ऑल द ईमेल क्लाइंट प्रोवाइड्स द filter feature to prevent
स्पैम मैसेजेस, ठीक है। तो आपको एक अलग से फोल्डर मिलता है जिसमें आपके स्पैम जाके स्टोर हो जाते हैं, तो उसको भी आपको डिलीट करता रहना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने ईमेल बॉक्स में जा सकते हैं और वहां आपको जैसे इनबॉक्स दिखता है, ड्राफ्ट दिखता है, सेंट आइटम्स दिखते हैं, वहीं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा स्पैम, आप उसको भी क्लिक कर दीजिए और उसकी फाइल्स आप एक बार देख लीजिए। जो आपकी कोई वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कभी कभार आपकी कोई रियल ईमेल भी स्पैम में आ जाती है, ठीक है, तो कुछ साइंस की वजह से, तो आप उनको एक बार डिलीट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ और यहां पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप चाहें तो उनको भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे जीमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतने ही टॉपिक को कवर करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए।